श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। जिनकी सत्ता से सारा संसार चलायमान है, ऐसे पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए अवैध रूप से विराजमान, सभी मंदिरों में विराजमान भगवान को साष्टांग दंडवत, जिनकी अपार कृपा से और ब्रह्मलीन आचार्य महामंडलेश्वर प्रातः स्मरणीय सतगुरुदेव जी महाराज, जो कि विद्यादाता, ज्ञानदाता और सर्वगुणदाता हमारे सतगुरुदेव जी हैं, जिनकी अनुकंपा से प्रत्येक वर्ष ये सम्मेलन होता है और जीवों का हर प्रकार से अधिदैविक और अधिभौतिक आध्यात्मिक रूप से कल्याण निहित है। यही उसका एक माध्यम है, क्योंकि जितने भी ये दुख हैं, क्लेश हैं, उनकी निवृत्ति ऐसे सत्संगों के माध्यमों से ही होती है। और ऐसे हमारे हृदय सम्राट सतगुरुदेव जी को साष्टांग दंडवत करते हुए मंच पर विराजमान सतगुरुदेव स्वरूप तुल्य पूज्य देवाजी महाराज संतवृंद को प्रणाम करते हुए अपना स्वरूप प्रत्येक अंतःकरण में विराजमान माताओं, बहनों एवं भाइयों, मनुष्य जीवन जा रहा है। बारंबार श्रुति भगवती यही इशारा करती है कि कुछ कर लो, कुछ करने कुछ कर मंगती, कुछ पूर्व की ले ले। अर्थात कुछ आपका पहले का है, कुछ अब कमा लो, और इस प्रकार से ऐसा आपका प्रलोक संवर जाएगा। जैसे कि बलि महाराज जी का जो पूर्व जन्म है, वो पूर्व जन्म में एक जुआरी थे, और ऐसा आता है कि उनका सारा कर्म ही, जितने भी उनके कर्म हैं, बहुत ही बुरे कर्म थे, कोई भी उनका सत्कर्म नहीं था। लेकिन जब उनकी अंतिम घड़ी आती है तो उनके हाथ में एक पुष्पमाला होती है, और वो जा रहे होते हैं किसी वेश्यालय में, लेकिन रास्ते में एक मंदिर आ जाता है और उनको ये सूझ जाता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तो उन्होंने वो पुष्पमाला भगवान को अर्पित कर दी। कहते हैं कि जब कोई पुण्य उदय होना होता है तो कोई ना कोई हेतु बन जाता है, और जैसे मंदिर के पास वो गुजरा तो उसके बुद्धि में सत्कर्म का इशारा किया, और जब उसने प्रभु को माला अर्पित कर दी तो उसको जब दूत लेने के लिए आ गए, एक तरफ यमदूत हैं और एक तरफ भगवान के दूत हैं, दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। यमदूत कहने लगे हम लेके जाएंगे, लेकिन शिवदूत कहने लगे हम लेके जाएंगे, और निर्णय ये हुआ इसके सारे जन्म में इसका एक ही सत्कर्म है, और इस सत्कर्म के बदले में इसको पहले स्वर्ग मिलना चाहिए। और उस स्वर्ग में जाकर के उसने नारद जी की शरण ग्रहण की, उपदेश सुना, और नारद जी ने कहा आपको थोड़ा सा टाइम मिला है, जितना पुण्य कर सकते हो कीजिए। और उसने फटाफट अपने सत्कर्म शुरू कर दिए, कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी याचक को खाली नहीं मोड़ा, और कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया। चुप रह जाओ, किसी को कड़वा शब्द मत बोलिए, भूखे रह जाओ, और कभी भी किसी प्रकार का जो विषान है ये मत खाइए और ना ही खिलाइए। कहने का भाव ये है कि सत्कर्म करते करते उनको बलि महाराज की पदवी प्राप्त हो गई। ये एक कर्मों का एक समूह है जो कि जीवों को एक नदी नाम संयोग के माध्यम से कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजि विशेषत समा एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म आपको कभी नहीं बांधेगा अगर आप उसको सद्भाव से करोगे, अगर आप उसको निष्काम भाव से करोगे, अगर आप उसको ईश्वरमय भाव से करोगे। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां कृतकस्य स्वेद्धनम। जो कुछ भी है ईश्वर का वास है, कभी भी किसी में पराया मत समझिए, क्योंकि वासुदेवम सर्वम, हमको तो सारी जनता में जनार्दन दिखाई देते हैं।
जो इतने महापुरुष बैठे हुए विराजमान हैं, ये ईश्वर का ही स्वरूप हैं। और साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव कालेन फलति तीर्थम सद्य साधु समागम। संतों का समागम हो जाना तो बहुत ही खुशकिस्मती है। और ये जो संत समागम हुआ है, ये आप सब लोगों के बहुत ही अहोभाग्य हैं, पुण्य कर्म हैं। ये पता नहीं आपके संचित करते करते पुण्य उजागर हुए हैं। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता। जब तक पुण्य पुंज इकट्ठे ना हो जाएं, तब तक संतों का दर्शन ही नहीं होता। और नारद जी महाराज स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं कि ऐसे संतों पर मैं बलिहार जाता हूँ। स्वयं ठाकुर जी कहते हैं, जहाँ मेरे संत कदम रखे वहां पर मैं अपना हाथ रखता हूँ। और अपने पीताम्बरी से उन्होंने उनके चरण पहुँचे, क्योंकि संत नित्य अवतार होते हैं भगवान के। और ऐसे संतों महापुरुषों का दर्शन जो है, ये बहुत ही खुशकिस्मती से होता है। और सतगुरुदेव जी ने अपार कृपा करके ये जो इस जगह पे आश्रम की स्थापना की, ये हम लोगों की पता नहीं कैसी खुशकिस्मती है, जो कि वो हमको ऐसे महापुरुष मिले। कहाँ जन्मे, कहाँ पले और कहाँ जाकर उन्होंने डेरा लगाया। और ये हम इसको उसका इशारा ना कहें तो और क्या कहें, नेह ना नास्ति किंचन। और ये यहाँ पर जो उनका पदार्पण करना है, इस धरती के कण कण में हमें वो दिखाई देते हैं। स्वयं आशीर्वाद देकर वो कहते हैं, कभी किसका दिल मत दुखाओ, कभी किसी को अपशब्द मत बोलो, कभी किसी का बुरा मत करो। बुरा जो देखने में चला, मुझसे बुरा न कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। ये उनका अमोघ उपदेश है कि हर दिल में मैं ही विराजमान हूँ, लेकिन देखने वाली आंख चाहिए। हर कान में मैं ही हूँ बैठा, लेकिन वो जो प्रेम से आप बुलाओगे तो अवश्य वो सुनेंगे। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाने वक्ता बड़ जोगी। भले ही शरीर नहीं है, लेकिन निराकार रूप में वो विराजमान है और सूक्ष्म स्वरूप से वही सब कार्य कर रहे हैं। और उनको देखने के लिए जो नजर है, नानक नजरे नजर निहाल, उनकी ये जो एक प्रकार से दिव्य दृष्टि उन्होंने अपने भक्तों में भरी हुई है, ये उन्हीं की अपार कृपा है। तो ऐसे आश्रम का उन्होंने स्थापना की, हरिद्वार में स्थापना की। और बहुत एक प्रकार से उनका संकल्प क्या था, यहाँ पे लाइब्रेरी बने, यहाँ पर आध्यात्मिक विद्या का केंद्र शुरू हो, यहाँ पर हर एक समस्या का समाधान हो, यहाँ पर आए हुए दुखों से क्लेशों से भटके हुए इंसान को शांति प्राप्त हो। और यहाँ पे आकर के हर एक को ये अनुभव हो कि मेरे को अमोघ शांति मिल रही है। और ये जो सिद्ध शिवालय है, यहाँ पर स्वयं अपने कर कमलों द्वारा स्थापना की हुई है। और शिवालय के नीचे उन्होंने सिद्ध यंत्र स्थापित किया है। 40 दिन तक जो भी भगत यहाँ पे आते हैं, अवश्य उनकी मुरादें पूरी होती हैं। और सभी सतगुरुदेव स्वरूप तुल्य ये जो हमारे पूज्य महाराज जी विराजमान हैं, ये सब जानते हैं और सभी साक्षी हैं कि महाराज श्री में किस प्रकार से जैसा वो कहते थे तुरंत हो जाता था। ऐसे लगता था जैसे कि वो स्वयं ही इस धरा पर वेद रूप लेकर के विचरण कर रहे हैं। लोग उनको चलती फिरती लाइब्रेरी भी कहा करते थे, जो पहले अपने गुरुकुल के समय पर, क्योंकि कुछ भी उनसे पूछ लो कभी भी निरुत्तर नहीं होते थे, क्योंकि ये सरस्वती जी की देन होती है। और ऐसे सतगुरुदेव जी के आश्रम में सभी भक्तजन विराजमान हैं और बारंबार उन्हीं का ध्यान करते हुए, सयो ने मेरे सतगुरां दा ए प्यार अनोखा है, सयो ने मेरे बाकी सारा जग दिसदा, हो बाकी सारा जग दिसदा, मैनू धोखा ही धोखा है, बाकी सारा जग दिसदा, बस धोखा ही धोखा है। सयो ने मेरे सतगुरां दा ए
सतगुरुदेव जी की असीम अनुकंपा है, अनुकृपा है। इसको गुरबाणी में कहा है, एका माई युक्त बिहाई तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। जैसे माता जन्म देती है और पिता उसका पालन पोषण करता है उस बालक का, लेकिन और जो महेश्वर जी हैं उसको हर प्रकार से अपनी व्यवस्था में लाते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए तो सतगुरुदेव तीनों को एक रूप में समेट लेते हैं। और यही संदेश है सम्मेलन का कि अपने कर्मों को देखिए, अपने करने अपने आप ही देखिए, करने आपो अपने के नेड़े के दूर। और अपने कर्मों का हिसाब किताब स्वयं रखेंगे तो ये जो चित्रगुप्त हैं इनको कोई सिर खपाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमारी दृष्टि से देखा जाए तो स्वयं ही अपने कर्मों का निरीक्षण कीजिए कि मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, कभी किसी का बुरा तो नहीं किया, और मैंने जो अच्छा किया है वो भूल जाइए। पता नहीं कौन सा श्वास अंतिम श्वास हो जाए। इसलिए ये जो सम्मेलन है ये संदेश देता है कि सत्कर्म कीजिए जितने कर सकते हो। और ये जो मोक्ष के अधिकारी आपने बनना है, विवेक वैराग्य खट संपत्ति और मुमुक्षा की आपने चाहना करनी है। और ये जो दिव्य ज्ञान है इसको अर्जित करना है। श्वास जा रहे हैं। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, सोए हुए भागों को नाथ जगाओ तुम, मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव पवर डोले, उसे पार लगा देना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन पे समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, इस तन पे समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, नित नाम जपूं
जैसा भी तेरा हूँ। घर बार छोड़ करके जीवन से खेला हूँ। घर पार उड़ उड़ के जीवन से अकेला हूँ। दुख का मारा हूँ मैं, मेरे दुखड़े मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ। मैं सबका सेवक सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला अकेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ताली लगा के दोनों हाथ से। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और भक्त की अब दरकार ही नहीं है, किसी और मुर्द की अब परवाह भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तुम्हारी ही प्रेरणा से, तुम्हारी ही प्रेरणा से एक कमाल हो रहा। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद ताली गोपाल लगा के। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे।